Yes, beta. I hope worksheets are there with you. Please open your notebooks. Take your places, all of you. As you know, today's topic is arithmetic expression. अभी worksheet को side पे कर दो. ठीक है, questions will be doing later. Okay, we are discussing about arithmetic expression. What is the name and where it is used and how it is used. Okay, I told you whatever you study in maths, it is used in your real life. Okay, it is used in your other subjects also. Okay, so focus on your understanding. Questions we can do later also. So, what is an expression? Expression means, do you know any of you? Roll number 5 from your class, please come forward. General, आपने कोई definition नहीं बतानी है. Just tell me in general, what do you understand by expression? किसको बोलते हैं? अपनी वर्ड्स में बताओ. आपने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बेटे क्लास में. एक्सप्रेशन से क्या मतलब समझ आता है आपको? वंडरफुल, वंडरफुल. प्लीज सिट डाउन. मेरे को ये सुनना था. प्लीज सिट डाउन. इट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल्सो. इट्स अ कॉम्बिनेशन. यू नो, अभी तक जितने भी आपने टॉपिक मैथ्स में किए होंगे, 6th में 7th में, यू क्या करते हो? नंबर्स को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो बाय सम फॉर्मूला और सो. ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन जितने भी आप करते हो, वो सारे जो होते हैं, दे ऑल हैव कम फ्रॉम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. कैसे, वो अभी बताएंगे हम. सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स आप इसमें ब्रांच में क्या करते हो? मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ते हो? ज्योमेट्री पढ़ते हो, अलजेब्रा पढ़ते हो, ठीक है, और आप डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हो. तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं. डाटा हैंडलिंग में आप क्या करते हो? ग्राफ ड्रॉ करते हो और क्वेश्चन सॉल्व करते हो. ठीक है, तो अलग अलग ज्योमेट्री में आप क्या करते हो? डायग्राम्स ड्रॉ करते हो, एंगल्स के बारे में पढ़ते हो, साइड्स के बारे में पढ़ते हो. तो इट इज द सेम वे. अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो ब्रांच है, एक्सप्रेशन अर्थमेटिक जो आपकी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उसमें आप क्या पढ़ते हो? अबाउट द वेरिएबल्स. व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स मींस जिसको आप चेंज कर सकते हो, वेरी कर सकते हो. राइट? हाउ वी आर गोइंग टू डू. जस्ट नाउ शी टोल्ड arithmetic is the branch of mathematics that deals with basic number operation. basic number operation की आप numbers को, variables को आपस में add करते हो, subtract करते हो, multiply करते हो, divide करते हो, तो वो आपके पास बन जाता है, आपके पास एक expression बन जाती है. ओके, तो these are the examples. जैसे आपने किया 5 + 3 = 8 किया, 12 - 4 = 8 किया, 6 × 2 = 12, 20 / 5 = 4. ये क्वेश्चंस के फॉर्म में आपने किया हुआ है कि 2 को ऐड करोगे, सम न्यू नंबर विल कम, सब्ट्रैक्ट करोगे, सम न्यू नंबर विल कम, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे. यू नो हाउ टू यूज द ऑपरेशन. ठीक है, अभी सेम ऑपरेशन हम नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल्स में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं वो भी बताएंगे हम. See here, arithmetic is the foundation of mathematics and is used in daily life. How it is used in daily life, that you have to understand. आपकी जो बेटा अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, ये आपकी यूज होती है काउंटिंग मनी में. काउंटिंग मनी में कैसे यूज होती है? सपोज यू हैव यू गो टू मार्केट टू बाय अ बुक. ठीक है, आप एक बुक बाय करते हो, तो आपने 1 बुक का कॉस्ट है 100 रुपीज, तो 2 बुक्स का कॉस्ट कितना होगा? 2 बुक्स का कॉस्ट कितना होगा? अगर 1 बुक का कॉस्ट जो है 100 रुपीज है, 2 का कितना होगा? 200. 3 का कितना होगा? 300. 4 का 400 एंड सो ऑन. इसका मतलब n बुक्स का, अगर आपको n बुक्स खरीदनी है तो उनका कॉस्ट कितना होगा? n × 100. ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे काउंटिंग मनी में आपने कैसे यूज किया उसको? 100 × n की फॉर्म में. राइट? सिमिलरली मेजरिंग थिंग्स. मेजरिंग थिंग्स में कैसे यूज होता है? आप फॉर्मूला यूज करते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर यूज करते हो. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. साइड चेंज होती जाएगी, छोटा होता जाएगा, तो उसका जो है वो साइड स्क्वायर आएगा, छोटा नंबर आएगा. बड़ा नंबर होगा तो उसका जो आंसर आएगा वो बड़ा आंसर आएगा स्क्वायर करके. राइट? देन शॉपिंग में सेम थिंग आई टोल्ड यू अबाउट मनी. एंड देन कैलकुलेटिंग टाइम.
टाइम कैलकुलेट करने में कैसे आपका फॉर्मूला बनता है, कैसे एक्सप्रेशन बनती है? सपोज एक बकेट फिल कर रहे हो आप, एक बकेट फिल करने में मान लो 2 मिनट्स लगते हैं, 2 बकेट्स फिल करने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट्स। 3 बकेट्स में 6 मिनट एंड सो ऑन। तो 2 से आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो एवरी टाइम। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये सारा अभी नोटबुक में लिखेंगे। जस्ट अंडरस्टैंड, लुक हियर ऑल ऑफ यू, जस्ट फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर आपको एक्स बकेट्स फिल करनी है तो एक्स बकेट्स फिल करने के लिए आपको टाइम कितना लगेगा? 2 × x। इन जनरल आपको पता चल गया। ठीक है, सो दिस इज द वे वी डू अबाउट द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स की आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस आती हैं, x प्लस वाई आती है, या फिर मोनोमियल्स आती है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ा हुआ है आपने बेटा? रेज योर हैंड, हैव यू रेड अबाउट मोनोमियल? नहीं किया अभी, इट्स ओके फाइन। अदरवाइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया हुआ है आपने शुरू क्लास में? हैव यू स्टार्टेड? रेज योर हैंड। अगर नहीं किए तो इट इज फाइन, यू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि आज हम क्या करने वाले हैं। यू लर्न द बेसिक थिंग्स, ओके? अब बेसिक थिंग्स में क्या आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन है लाइक प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो हम उसको जो है वो लिखेंगे कैसे, और उसको इक्वल का साइन कब डालना है कब नहीं डालना, दैट विल बी डिस्कसिंग। ओके, आई वांट टू टेल यू दिस वन। Write down today's date and write down the topic, arithmetic expression. Write down the heading. आपको टुडे यू आर मेकिंग योर ओन अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अपनी एक्सप्रेशंस आप खुद बनाओगे। कैसे? फर्स्ट लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, शॉर्ट एंड स्वीट हम लिखेंगे, ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड साइंस। ठीक है, अभी साइंस में आपके पास प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, डिवीजन आएगा। प्लीज राइट डाउन ऑल ऑफ यू नाउ। Arithmetic expression is a combination of numbers, variable and sign. For example, we write it as side square. Side square क्या चीज है? Area of square है। ठीक है, इट इज अ कॉमन, आप बुक में भी देखते हो, यू राइट इट एज एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओ। इफ एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन एरिया कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी और आपके पास एक नया आंसर आता जाएगा। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज है? इसमें एक्स इज अ वेरिएबल जो अपनी वैल्यू चेंज, राइट? अगर आपके पास साइड चेंज हो गई, 2 के बदले में 6 सेंटीमीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है ये जो है फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बट नंबर इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द साइज। ठीक है, जैसे जैसे साइज चेंज होता जाएगा वैसे वैसे उसका जो है नंबर जो है वो चेंज होता जाएगा। एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, फॉर्मूला आपका एरिया जो है वो नया आता जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या पढ़ते हैं। हम वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं जो चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके बाद आई एम गोइंग टू राइट एक प्लस वाला फॉर्मूला करते हैं। प्लस वाली मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक्सप्रेशन में प्लस माइनस यूज करते हैं। Write down one more example. This was your first example. I hope you have noted.
यस, सेकेंड एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अबाउट प्लस और माइनस. अब आपको ये बताने वाले हैं कि एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस कैसे यूज किया जाता है. सी हियर सेकेंड एग्जाम्पल. टू फाइंड पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, एक रेक्टेंगल है हमारे पास. सपोज हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया. इसकी लेंथ हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर. सिंपल सी डायग्राम है, आपने 6 में भी की हुई है. ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है L इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 3. सिंपलेस्ट. फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो पैरीमीटर क्या होगा आपके पास? आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2L प्लस B. हैव यू रेड दिस फॉर्मूला? रेज योर हैंड. 2L प्लस B फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? यस, पढ़ा हुआ है आपने. तो इस केस में हम क्या वैल्यू लगा रहे हैं? 2, 5 प्लस 3. You are saying it is coming 2 into 8 and you are saying it is coming 16 centimeter. This is the perimeter of the rectangle. सिमिलरली हमने एक और पैरीमीटर, एक और रेक्टेंगल लिया. मैंने अभी थोड़ा सा छोटा रेक्टेंगल ले लिया. छोटे रेक्टेंगल में मैंने यहाँ पे ले लिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर. इसका क्या होगा? इसमें L हमारे पास कितनी है? 3 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंडिंग करो, B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. इसका पैरीमीटर क्या होगा? व्हाट विल बी द पैरीमीटर ऑफ दिस? इज इक्वल टू अगेन 2 into 3 plus 2, which is equal to 2 into 5, which is equal to 10 centimeter. We have done two examples over here. एक में बड़ा triangle rectangle लिया, एक में small rectangle लिया, and we are taking different dimensions. L and B are changing in both. Can you tell me what is changing in them and what is common between them? Here you found 2, 5 plus 3. Here you found 2, 3 plus 2. What is common between them? Common क्या चीज है? See it carefully. What is common between them? 2 is common. Can you see 2 is common? Here also we wrote 2. Here also we wrote 2. Here L is different. Here L is different. Here B is different. B is different. It means कि vary क्या क्या हो रहे हैं? L and B are varying, but 2 is same. Right? तो हमारे पास expression क्या बनी? What is the algebraic expression here? Algebraic expression क्या चीज है इसमें? That is equal to 2L plus B. This is the algebraic expression in this formula. In which 2 is a constant which is not changing. L and B are variables which are changing every time. Right? Algebraic expression में आपके पास क्या हुआ यहाँ पे? Constant क्या चीज है? Constant is 2. Right? Variables are L and B जो बार बार change हो रहे हैं. And operation, which operation is used here? कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हो? प्लस, माइनस, प्रोडक्ट और समथिंग, डिवीजन, क्या यूज कर रहे हो? फर्स्ट बेंच गर्ल, वेरी गुड. जल्दी से बता दो बेटा उठ के. विच ऑपरेशन वी आर यूजिंग? एडिशन. और कौन सा यूज हो रहा है इसमें? मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, क्योंकि हमने लिखा 2 multiplied by the bracket. Okay, sit down. Very good. So one thing should be clear to you बेटा कि जितने भी आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ योर रेक्टेंगल या फिर एरिया ऑफ सर्कल, जितने भी आपने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, they are all algebraic expressions. Okay, I took an example from the perimeter of rectangle जिसमें आपको पता चल रहा है L and B are variables because they are varying every time. 2 is a constant. 2 is not changing. Okay, and we are using the operation of addition.
and multiplication by chance in this formula because bracket आ रही है, right? You give me any other example. कोई और example दो मेरे को इसका. Think of yourself. Give me any example of algebraic expression जिसमें आपने कोई formula पढ़ा हो, उसमें algebraic expression use हो रही हो. Roll number 10 of your class. हाँ जी बेटा, कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल जिसमें आपको कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा हो जिसमें आपको पता चले कि वेरिएबल यूज हो रहा है और साथ में उसका कांस्टेंट यूज होता है. What? Please repeat. Okay. Okay. Sit down, beta. Sit down. Have you read the perimeter of square? Yes. Raise your hand. All of you. Have you read perimeter of square? Yes. Formula you know? Yes. Write down. Write down formula of perimeter of square. You have done so many times. Perimeter of square, which is equal to 4 into side. We write 4s. बहुत बार पढ़ा होगा अपनी बुक में. 4s. 4s. What is constant and what is variable here? It is 4s actually. You are growing big. अब आप बड़े हो रहे हो तो हम बार बार ये मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं डालेंगे. 4s का understood है, it is 4 into s. Right? What is constant here? 4. It is constant, never change. Whether you have a big square or small square, it will never change. What will change? The side. This is variable. Side will change. Sometime 4 centimeters, sometime 10 centimeters, sometime other centimeter, maybe meter, maybe millimeter, whatever. So this is variable. So do you say that algebraic expression, what is the algebraic expression here? I'm writing in short form. That is equal to 4s. This is an algebraic expression in which constant is there, variable is there, multiplication is there, and so on. Have you understood till here? ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. Or you will think of कि अरे algebraic expression का name you have heard now, but things you are using since small classes. Raise your hand. Are you studying algebraic expression छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो ना? This is not new for you. Perimeter of square, area of square, perimeter of this rectangle जो अभी किया. Area of rectangle. Area of rectangle क्या होता है? What is that? हाथ खड़ी कर दो. Do you know, all of you, perimeter of area of rectangle, you know? Area of rectangle. It is L into B. लिख लो इसको. This is L into B. We call it LB. Here both are variables. This is also an algebraic expression. L and B are changing. Both are variables. This is also an algebraic expression. Okay. In your module today, there are very small questions today. Let us do those today. ठीक है. Understand the basic thing कि हम algebraic expression को बोलते क्या हैं और किसको algebraic expression बोलते हैं. ठीक है. See the module बेटा. Module 1, your first question is, which operation is done first in the expression? Expression is there. अब यहाँ पे है, expression is 30 plus 5 into 4. Which operation is done first? There are two operations, addition and multiplication. These are two operations, 1 and 2.
You know by sixth class which operation you do. Who say multiplication? Raise your hand. You know it. ठीक है कि पहले इसको आप क्या करें, अगर आपको बोला जाए कि इसको सॉल्व करो, you will do like this, right? So your answer will be, it is your D option, it is multiplication. Second question is, which of the following expression is equal to 12? एक्सप्रेशन नंबर्स लिखे हुए हैं, वो आपस में ऐड हो रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, ठीक है? सो विच एक्सप्रेशन इज मैचिंग टू 12? You can calculate and see. This is A option. Very good. This is A. Please mark it. 6 2s are 12. You know. और कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जिसमें और यूज हो रहा हो, because different answers are coming. Third one. What does 100 minus 15 plus 56? 100 minus 15 plus 56 equal to what? By your knowledge, you know, you solve the bracket first. सबको पता है, पहले bracket solve करते हो. So please solve it and check the answer. Everybody do. Your rough column should be there. Not on the bench. Please make rough column, because in exam you do, you know, mathematics में any page you are writing, you have to make rough column on the side. Are you getting C option? Yes, very good. Write down this is C option, because आपने पहले bracket को solve किया and after that you are solving the subtraction. This is C option 29. Okay. Today we are doing very, very basic things about algebraic expressions, जिसमें अभी तक आपका वेरिएबल नहीं आया अभी क्वेश्चंस में. अभी आपको ये बताया जा रहा है कि हाउ टू यूज द ब्रैकेट and how to use the operation. Okay, let us do fourth question. Which of these expressions correctly removes the brackets? Correctly removes the bracket. Right? It is 200 minus 40 into 40 plus 3. Question number 7. Oh, sorry, roll number 7. Which of the following expression correctly removes a bracket? Roll number 7. Who is there? Absent. Absent. Okay, roll number 8. Can you tell me? Don't tell me the answer. Tell me just like that. What are you going to do in this? First, we'll do the addition. You said we will do this. You will do like this, minus 43. Then you will subtract it. Is it the way? Okay. Can you match? What will be matched with this? The options? A option. No, this is not A. Okay, go sit and please write down. I can see one more hand that side. Second last bench boy. This is correct. No doubt this is correct. But ये आपकी option में नहीं आ रहा है. It is not coming in your option. Solve करना हो तो it is fine. You will solve it in this way, I know. No option matches with this. The question is, how will you open the bracket? Which option? B? B बोलिए आपने बेटा? Which option you are saying? Tell me once more. B. B. Why? Reason बताओगे? How did you check कि B होनी चाहिए? Because there is a minus sign outside the bracket. Very good. Very good. Please sit down. और किसको आता था ये क्वेश्चन?
Yes, very good. आपको ध्यान से देखना है. You have to be cautious while solving. You know it is like this. 200 minus 40 minus 3. You know when there is negative sign outside, internal signs change. So you are matching with the option B. आपसे आंसर नहीं पूछा जा रहा है. So you need not write here 43. आपको सॉल्व नहीं करना है. अगर सॉल्व करना आएगा that will be different question, right? Different answer will be there, but here they are asking the expression. You are writing the expression 200 minus 40 minus 3. Fine. Next question is, which expression is greater? Which expression is greater, right? You have to solve in rough. ठीक है, आपको कोई सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी एक्सप्रेशन बड़ी है. It is your mental work which you will judge yourself by doing in the rough column. अपने आप अपनी कैलकुलेशन करोगे, but answer should be matching in the expression form. Which expression is matching? Yes, beta. Yes. Tell me that, girl. Yeah. A. क्या आपने सॉल्व किया इसको? या फिर वो 1023 को देख के आप बोल रही हो कि ये बिगर नंबर है तो फिर बड़ा ही होगा? 1023 इज इट बिगर? हाँ, 1023 को देख के. वही तो मिस्टेक है. प्लीज डू इट इन द रफ कॉलम क्विकली. डोंट बी इन हरी. सेकंड बेंच गर्ल, वेरी गुड. जल्दी से बता दो. आई नो यू हैव सॉल्व्ड इट. B option is correct. You know, this is bigger. B option. Okay. किस किसने कैलकुलेट किया है? हाथ खड़े करो जिसने रफ में प्लस करके देखा है. ओके, यू आर इन स्मॉल क्लास, अभी प्लस तो आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है, अदरवाइज आपको देखने से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 1 का डिफरेंस है. यू नो 2 and 3 में, लेकिन यहाँ पे देयर इज अ मेजर डिफरेंस ऑफ 3. ठीक है, मेंटली भी आपको पता आना चाहिए. ओरली मेंटली जब आप करते हो, लेकिन मेंटली करने के बाद जल्दी से उसको चेक भी कर लो लिख के कि यहाँ पे दिस इज ओनली 1 नंबर इज बिगर, बट उसमें 3 नंबर्स आर बिगर. सो दैट एक्सप्रेशन इज greater. Okay, next one. What is the value of 6th question? Rough column should be ready. Don't do it in hurry. 113 minus 25 and 112 minus 24. बहुत पास लग रही है दोनों, है ना? सिमिलर सी लग रही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है दोनों में. They are saying what is the value of these? This and this, this and this, this and this. और इसका डी ऑप्शन जरा ठीक कर लो. आई थिंक वहां पे 86 लिखा हुआ है. मेक इट 88 and 88. करेक्शन कर लो अपने मॉड्यूल में. इट शुड बी 88 and 88. ठीक है, बाकी ऑप्शंस आपको दिख ही रही हैं यहाँ पे. यू कैन सी वेरी वेल. थोड़ा डिफरेंस है. यहाँ पे 113 है, वहां 112 है. यहाँ पे 25 माइनस करना है, वहां 24 माइनस करना है. Which option is coming? Who are getting D option? Raise your hand. कर लिया होगा अभी तक आपने. Very good. Both are 88. So this is D option. You're doing this for the first time. बेटा अगली बार जब करोगे ना, प्लीज इनको ऐसे ही जनरल अपनी नॉलेज को लगा के इसको करना. It's not necessarily कि आपने सॉल्व करना है रफ में. आपको यहीं से पता चल रहा है कि this is 113 बिगर नंबर इज सबट्रैक्टिंग. यहाँ पे एक एक नंबर दोनों माइनस हो गए हैं, तो ऑफ कोर्स आंसर जो है वो सेम ही आएगा. राइट, नाउ कम टू assertion reason. Question number 7. The expression 30 plus 5 into 4 is equal to 140. Check it. Assertion reason.
Question number 7. Expression is given to you 30 plus 5 into 4 is equal to 140. Is it okay? Who say true? Raise your hand. जिनको लगता है true है ये. So this is false. क्या आना चाहिए? Actual answer क्या है? 30 plus 20. You know 30 plus 20. अभी आपने बताया कि multiplication पहले solve करेंगे. तो actually ये 50 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 140 लिखा हुआ है. So that's why it is false. Reason: in expressions addition is always done after multiplication. यहाँ पे after कर लो बेटा. Reason में इसको आफ्टर करो, वो जहां पे बिफोर लिखा हुआ है. प्लीज डू द करेक्शन. स्टार लगा रही हूं मैं यहाँ पे. मॉड्यूल में बिफोर की जगह आफ्टर कर लो. इज इट ट्रू? रेज योर हैंड. यस, you know addition is done after the multiplication. This is true, so it will be your D option. Question number 8. The expression 100 minus 15 plus 56 is equal to 100 minus 15 minus 56. True. I can hear you. अभी पीछे भी आपने किया था. Reason: removing brackets preceded by a negative minus sign. Preceded by का मतलब minus of minus a. It is like that. Preceding. इसका लिख लो. Preceding means कि एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है वहां पे, एग्जिस्ट कर रहा है, एक और नेगेटिव साइन आ गया, तो इट मींस प्रीसीडिंग इट. Removing brackets preceded by a negative sign changes the sign of the terms inside the bracket. Is it true? Raise your hand. Yes, yes, yes. Good, good, good. Very good. अभी आपने बताया था कि जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन बाहर होता है तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाता है, वो बन जाता है -2. So it is, reason is true. Both are true. So our option will be A. Any doubt in this? Anything you want to ask? Whenever you do assertion reasons, please take example yourself. जैसे मैंने यहाँ पे example लिखा है कि any number preceded by a negative sign. Preceded means जिसके आगे already negative sign है और एक और हमने पॉजिटिव लिया या फिर नेगेटिव लिया, उसका साइन चेंज हो जाएगा. जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा. प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज ए ऑप्शन. कम टू 9th क्वेश्चन. 9th question is assertion. Okay, in the expression 4 into 5 plus 3 into 5, take care of the signs. The distributive property allows us to rewrite as 4 plus 3 into 5. Do you know the name of distributive property? Raise your hand. Have you done distributive property? Yes, 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 yes. Distributive property में what happens? कि 4 is multiplied by 5 and 3 is multiplied by 5. Expand हो जाता है. We write in expanded form. Distribute हो जाता है. जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है among 4 and 3. ठीक है. So what is this? Is it true? Is it true? Yes. Distributive property is there. Reason: the distributive property of multiplication over addition is used to factor the expressions. Factor the expressions. What do you mean by that?
पहले इसका आंसर लिख लो, मैं बता रही हूँ इसका। ये ट्रू है। नाउ राइट डाउन, इसका आंसर आपने लिख लिया, इट इज ए। एंड नाउ राइट डाउन नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल लेटर्स, नोट। What is the note over here? What are you noticing over here? बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चल रही है यहाँ पे कि in distributive property, write down, in distributive property, फोर प्लस थ्री इंटू फाइव, सेम एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, ये प्रॉपर्टी आपने लगाई ऊपर क्वेश्चन में। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग हियर? देयर इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का साइन आपको दिख रहा है। किस किस का प्रोडक्ट है? फोर प्लस थ्री का एंड फाइव का, दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट हो रहा है इसका मतलब वो फैक्टर्स है, राइट? देयरफॉर 4 plus 3 and 5 are factors. Please understand कि factors का मतलब होता है हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, write in capital letters so that you can use it later, and this is for general knowledge. In question you have applied distributive property. You said कि by distributive property we will get 4 plus 3 into 5. Into 5, two things are multiplied by each other, so it means two factors are there. Okay, tell me from your knowledge, what are the factors of 6? 6 के factors क्या होंगे? आपने पढ़े हुए हैं 6 में। What are the factors of 6? 2 and 3, you know it. 2 multiplied by 3, इसका मतलब 2 and 3 are the factors of 6. What are the factors of 18? What are the factors of 18? 9 and 2, you can see. So 9 and 2 are the factors of which are getting multiplied. Similarly, यहाँ पे जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 plus 3 and 5, वो दो जो आएंगे वो फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने सेंटेंस में था आपका, दोबारा ये सेंटेंस पढ़ो, 9th क्वेश्चन का रीजनिंग, प्लीज रीड इट वंस मोर। The distributive property of multiplication over addition is used to factor the expression. जो भी आपके पास एक्सप्रेशन थी उसको फैक्टराइज करके हमने लिख लिया, and we got the factors. Okay, come to question number 10, assertion. Question number 10, assertion. Tell me this is true or false. Please जल्दी से पढ़ के बताओ मेरे को। जिनको लगता है ये फॉल्स है हाथ खड़े करो। Carefully observe it carefully. 5 into 4 plus 3 is equal to 5 into 4 plus 3. Is it true? If you say false, raise your hand. If it is false, raise your hand. तो मतलब डाउट हो रहा है आपको बेटा। सी, इसको जब खोलोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या होना चाहिए? इट इज 5 into 4 plus 5 into 3, यही होना चाहिए ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। बट इट इज नॉट लाइक दैट, यहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ है, सो दिस इज फॉल्स। You know it, whenever distributive property is used, तो बाहर वाला जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है, it will be multiplied by both. It is distributing equally among them. Okay, so this is false. Reason, the bracket in the expression ensures addition is done before multiplication. ये जो आपने एक्सप्रेशन अभी अभी लिखी है, डू यू सॉल्व दिस फर्स्ट? क्या इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे?
Is it true? Addition को पहले करोगे? Raise your hand. Who will say कि yes, we will do addition first. We will solve the bracket first. Yes. इस केस में आप addition पहले कर रहे हो and you will get 35. So reason is also true. The reason true, assertion false. So our option will be D. Okay. Please focus on your beta understanding. आपको assertion reason जो आपके पास how many questions they come, please read it 2 times. Assertion reason question, you have to sentence, you have to read 2 times, then answer the question. Otherwise, they will be wrong. Okay, subjective questions. Let us do subjective. So, first question, start doing yourself. Subjective questions. Fill in the blanks. Your rough column should be ready so that you can judge yourself what will come in the blanks. Yes. It is 13 plus 4 is equal to dash plus 6. Try to do yourself. First question. 13 plus 4 dash plus 6. What it should be? Roll number 2. That. 11. Raise your hand who have done 11. By your understanding, very good. You know there is an equal sign. Very good. Thank you, beta. Please sit down. See, you have done this question, but what is the logic behind this? Why we are doing such question? Understand over here. ठीक है, questions तो आप कर ही लोगे. See, this is an expression. ये भी एक expression है. And this is also an expression. ठीक है. Understand over here, beta. Question you can do later. This is an expression. This is an expression. When they are equal to each other, बीच में equal का sign है. When there is equal sign in between, then this has become an equation. इसको हम बोलते हैं equation. Okay, there is an equal sign in between. So all the numbers you are doing by putting equal sign in between. B part, 22 plus dash is equal to 6 into 5. You are using the operations, you know. कहीं multiply कर रहे हो, कहीं addition कर रहे हो, कहीं subtraction कर रहे हो, and you are doing equality. कि आपका balance रहना चाहिए. There should be balance between left hand side and right hand side. That's why equality sign has come. Equal वो कब होंगे? When their number will be same. So please think of it. What should be there? 8. Raise your hand who say 8. Yeah, it is 30, and you know when we add 8 to it, it will become 22 plus 8. Okay, you can do remaining questions at home. C and D, this is your homework. Come to second question. Arrange the following expressions in ascending order of their values. It is very simple. आप इसको solve करते जाओगे, सबके answers निकालोगे, then you will be writing them in ascending order. Okay, second question also, please do at home. You know how to solve and you know how to use the addition sign, division sign and so on. Third question, which is greater? ये भी अभी आपने किया था. This is your homework.
I want to do fourth question with you, which is a statement question which many children find difficult in solving. Fourth question is, I'm reading the question, you also seen the module. Irfan bought a packet of biscuits for rupees 15 and a packet of tur dal for rupees 56. He went to market and he bought two things, rupees 15 and he bought rupees 56. He bought dal and he bought some biscuits. He gave the shopkeeper rupees 100. He gave rupees 100 to the shopkeeper, right? Write an expression that can help us calculate the change Irfan will get back from the shopkeeper. You don't have to solve the question. You have to write the expression in the form of plus, minus, bracket, whatever you want to do. Write an expression which will show you that he paid 100 rupees to the shopkeeper and he will get back money according to the shopping. Think of it. What expression you will get? क्या क्या आना चाहिए एक्सप्रेशन के अंदर? See, 100 rupees he gave to the shopkeeper. Shopkeeper will subtract what? 15 plus 56. This is the expression. Is it so? किसके माइंड में ये आ रहा था? Raise your hand. Who were guessing it? Very good. क्योंकि अगर मैं कहती कि इसको सॉल्व करके बताओ how much money he will get back, you will be able to do the question. Now I am asking you, write an expression to show what is happening in the story. 100 rupees given, purchased, money taken back. Okay. Story you have written expression form. So this should be your answer. This should be answer in 7th class. Please mind it. Your answer should be this, not on solving. इसको solve करने की जरूरत नहीं है आगे. Nobody is asking you how much money he is getting back. Okay. 5th question, very, very important. Question number 5. Very, very important. This is, find the values of each of the following using various properties. It is not told कि कौन सी property आपको लगानी है. You have to use your common sense by seeing the numbers. Please note down the question first. 38 into 2. Neat and clean. If your writing is neat, you are seeing the sign very carefully. कहाँ पे multiplication हो रही है, कहाँ पे plus हो रहा है. You will be able to see very clearly that 538 is common on both sides of addition. Okay, this is an expression. What you can do is, I'm doing it for you. 538 is common. You can write down 8 plus 2, write down by distributive property. Distributive property, which you have read already. You told me कि हमने की हुई है ये क्लास में. So by distributive property, which is common, we are taking it out, and internally we are writing 8 plus 2. Now you can solve it. Because आपके पास question था. Find the values. Find the values, it means you have to solve it, which is very simple now. It is 5380, which is the final answer. Okay, so you have applied distributive property yourself. Okay, after doing this question, please tell me what do you understand कि distributive property कहाँ पे apply कर सकते हो? Can you apply it in any question? या फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम distributive property लगाएंगे? How will you recognize the question? पहचान क्या होगी उसकी? Rule number 1. What kind of question it should be if you are applying distributive property, especially?
What comes in your mind? There should be a thought process. क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं. क्या पहचान होनी चाहिए क्वेश्चन की? Number should be common. You know, whenever number is common, you will apply distributive property. Very good. Sit down. Do you agree, all of you? Number should be common. Immediately you apply distributive property. Raise your hand. Who say? Yes. Yes, you have to apply this. आपको properties जो करवाई गई हैं वो इसीलिए करवाई गई हैं. These are the shortcut methods. These properties are the shortcut methods for your competitive exams, for your own exams. Please remember. And many children they forget. जब क्वेश्चन करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपको सिखाई गई है, क्योंकि ये आपका टाइम सेव कर रही है. अदरवाइज जिनको प्रॉपर्टी नहीं याद रहेगी वो क्या करेंगे? They will multiply this first of all, then they will multiply this, and then they will add it, which is taking your 5 minutes extra. When you apply distributive property, your question calculation becomes so simple. You are saving lot of time. Your calculation is exact. कोई doubt ही नहीं है. You know, so simple. Mentally you are doing. It is saving you a lot of time. So please apply such properties. जो आपको properties करवाई गई हैं उनको apply करो और उनको use करो questions में. ठीक है. One more example I want to take for you. You are intelligent children. I want to take example for you. It is, if I write here 25 into 61 into 4. How can you use the shortcut method in this? अपनी नॉलेज से बता सकते हो शॉर्टकट मेथड क्या अप्लाई कर सकते हो इसमें, या फिर सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 25 को पहले 61 से करोगे, फिर आंसर आएगा उसको 4 से करोगे. What comes in your mind? What shortcut method you can apply? Intelligency. You have to save your time. Yes, आ जाओ. Come forward. Who want to say? 25 into 4. Yes. Yes, better tell me. Ma'am, we can simply multiply 25 multiply 4. Multiply by 4. You said कि we can multiply these two first, which is equal to 100 and then 61, and it is giving you answer. What is this property? इस property को क्या कहते हैं? You have shifted the number yourself. Which property is this? It is Commutative. Have you read commutative property? Have you heard this name? Very good. Commutative property. Very good, beta. Sit down. Thank you. Commutative property means you are commuting the number yourself. अपने आप number की shifting कर रहे हो according to your knowledge. Nobody is going to tell you. Nobody is telling you कि apply this method, apply that method, and then solve. You are using your own intelligence. आपने classes में जो भी आपने properties पढ़ी हैं, you apply it anywhere. Science में apply करो. Numericals करते हो, कोई questions करते हो, ठीक है. मैथ्स में किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन करते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई आपको बताएगा कि ये प्रॉपर्टी लगाओ वो प्रॉपर्टी लगाओ. अपनी इंटेलिजेंस से अपना टाइम सेव करना है. एंड यू नो इन मेंटली आपका ये क्वेश्चन हो गया एंड यू आर डूइंग इट करेक्टली. कोई डाउट ही नहीं है उसमें. ठीक है. चलो इसका लास्ट क्वेश्चन एक बी पार्ट करो. लेट अस डू बी पार्ट ऑल्सो. काफी बच्चों ने कर लिया होगा. Who have found? Roll number 12. Roll number 12. Tell me the answer of this B part. Tell me the property also. Which property you are applying? Yes. Yes, very good. कैलकुलेशन की है आपने. कैसे की है कैलकुलेशन? वो भी करने का एक तरीका है ना. क्या कैलकुलेशन किया आपने बेटा? अच्छा, करनी है अभी कैलकुलेशन. यू स्टिल डूइंग बेटा? ओके ओके, सिट एंड डू. प्लीज अप्लाई distributive property and do. You are saving your time. You are applying your knowledge.
ठीक है बेटा, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जब आप सीनियर क्लासेस में हो जाते हो, यू डू बिगर बिगर क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, 5 marks क्वेश्चंस. You are not going to spend 15 minutes to do one question. ठीक है, अपना टाइम सेव करना है, प्रॉपर्टीज लगाओ, इजी कैलकुलेशन करो, मेंटल कैलकुलेशन करो जहां जहां पॉसिबल है. ओके, चलो ऑल द बेस्ट बेटा. आई एम राइटिंग द आंसर ओवर हियर, यू कैन डू एट होम. इट इज 786,900. हु आर गेटिंग, रेज योर हैंड. सेम आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है एंड यू आर डूइंग इट. चलो, सी यू बाय बेटा नेक्स्ट टाइम. बाय.